बैठ जाइए आराम से। भाई साहब ये कान मत खुजाओ, बैठ जाओ, बैठो। देखिए जब जागरण शुरू हुआ था, सुनने वाली बात है ये कि जब जागरण शुरू हुआ तो कितने आदमी थे यहाँ पर? बहुत थे। जो भोजन के प्यारे थे वो भोजन खाकर चले गए, और जो मनोरंजन के लिए आए थे वो नाच कूद कर चले गए, और जो भजन सुनने वाले हैं, जो यहाँ पर जो माता के चरणों में बैठने वाले हैं, वो यहाँ दरबार में बैठे हैं। तो सभी से मेरी विनती है हाथ जोड़कर कि जब तक भी बैठो उस माँ के चरणों में सच्ची भावना और सच्चा ध्यान आकर बैठो। कोई आपस में बात नहीं करेगा। बहन जी प्लीज सभी ध्यान दीजिए। माता जी आ जाओ, कुर्सी पे विराजमान हो जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी मास्टर, ठीक है बच्चों। कहाँ गए बच्चों टोल वाले? कोई बात नहीं, तब तक हम आ जाओ बच्चों। मैं सब बैठ गया, प्लीज बैठो। देखिए खड़ा कोई नहीं रहेगा दरबार में, बैठेंगे सभी। ये तो पंडित जी को बैठने की जगह दो, बैठ जाओ पंडित जी। कह दीजिए सच्चे दरबार की हाथ उठा के। हाँ जी मास्टर जी मुंगा जी। 1 2 3 4 बहुत अच्छे। मेरी बंदे बंदे जब से सावरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बंदे बंदे। मीठी मीठी तालियां साथ साथ बजाते रहो। ओ वो तो रहता मेरे हर पल का, वो तो रहता मेरे हर पल का, होगी बंदे बंदे। वो जब से सावरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बंदे बंदे। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। आएगा 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 आएगा, दिल गड़े सांवरा आएगा 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 आएगा, आएगा आएगा आएगा, दिल गड़े सांवरा आएगा 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 आएगा। आएगा लाएगा लाएगा, खुशियाँ हजारों संग लाएगा। लाएगा लाएगा लाएगा, खुशियाँ हजारों संग लाएगा। मेरा सामने दयालु है, मेरा सामने दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, वो बड़ा कृपालु है। लाएगा लाएगा लाएगा, खुशियाँ हजारों संग लाएगा। आएगा आएगा आएगा, कह दीजिए सच्चे दरबार हाथ उठा के। हमारी माताएं बहनें कौन कौन सी हैं? बहन जी ये जो बेटा थोड़ा सुन लो, ये पैसा क्या पैसा पैसा भजन सुनने के लिए जागरण हुआ है। लोहे तो दरमांडे जी साहिदा तेरा दिल निकल जाएगा। कह दीजिए सच्चे दरबार की, दरबार की। कई बंदे होते हैं ऐसे
जो चौधरी बनकर गणे खुश हुआ है या छोरी में घनी देर तक देख रहा हूँ नून आंडा लाया रही है। कह दीजिए सच्चे दरबार की, दरबार की बच्चे बुरा मत मानना। हाँ एक बार छोरी मुंह पढ़ाई बैठी हुई देर की कोई बात नहीं। हमारी माताएं बहनें ऐसी कौन कौन सी हैं जो व्रत रखती है? हाथ उठाओ। व्रत व्रत कौन कौन रखती है? व्रत और निर्जला व्रत कौन कौन रखती है? सही ईमानदारी से हाथ उठाना भाई। आप कसम खाते हैं उस व्रत में कि हम आज पानी नहीं पिएंगे। क्या कोई बहन ऐसी भी है जो ये कसम खाती हो कि आज के बाद मैं अपनी सास से कभी नहीं लड़ूंगी? हाँ जी बाबू जी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनते रहो सिर्फ। स्पीड नहीं पकड़नी कोई, हमने को स्पीड पकड़ कर जाना किधर थोड़ी है, मगर टाइम बहुत है। कोई बात नहीं, काल भी कर देंगे, टेंशन ना लो। ऐसी कौन सी माताएं बहन है जो ये कसम खाती है कि आज के बाद मैं अपनी सास से कभी नहीं लड़ूंगी? है कोई ऐसी? कोई नहीं। और ऐसी कौन सी बहन यहां पर बैठी है जिसकी सास भी यहीं पर बैठी है? हाथ उठाइए, एक बार खड़े हो जाइए, अपनी सास के साथ खड़े हो जाइए आप। देखिए सास बहू का जोड़ा है, ये माँ के चरणों में, इस बाबा के चरणों में नाचकर भजन पे हाजिरी लगाएगा। हाँ जी मास्टर। ओए मत ना रोके हैरी सासू बालाजी पे जाना से। हाँ जी, सास बहू का जोड़ा पूरा हो गया यहाँ पर। चलो बड़ी खुशी की बात है। और इस सास बहू के जोड़े के लिए हम माता से दुआ करते हैं कि ये बच्चों का ऐसा ही जोड़े बना रहे, ये आपस में कभी ना लड़े। बहन जी खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है। हाँ जी बेटा खड़े हो जाओ आप भी। हाँ जी और सुनिए, बाबा काम बढ़ावेगा कि नैया पार लगावेगा। 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 वो सबका साथी से नैया पार लगावेगा। वो सबका साथी से नैया पार लगावेगा। बाबा काम बढ़ावेगा, बाबा काम बढ़ावेगा, बाबा काम बढ़ावेगा, बाबा काम बढ़ावेगा। तेरी सासू बालाजी पे जाना से, बच्चाओं के जरूरी बालाजी पे जाना से। बहुत समझी।
तन्ने मलक नवाजूंगी, तेरे पैर दबा दूंगी, तन्ने मलक नवा दूंगी, तेरे पैर दबा लूंगी, तन्ने मलक नवा लूंगी, तेरे पैर दबा दूंगी, दबा दूंगी, ताते पानी प्यारी सासू तेरे पैर दबा लूंगी, तेरे प्यारी प्यारी सासू तेरे पैर दबा दूंगी, तेरे पैर दबा लूंगी, तेरे पैर दबा लूंगी, तेरे पैर दबा दूंगी, तेरे पैर दबा दूंगी, मारो प्यारी सासू पाला दी पैदा से मुझारू कहना वाला की पैदा और जवासी कह दीजिए सच्चे दरबार की हाँ जी वो महामारी की चुनी दीजिए पैसे देखिए महारानी की चुन्नी है, जिस भक्त के पास भी ये जाएगी उसको मत्थे से लगा के मां के चरणों में नाचकर हाजिर लगानी है। कह दीजिए सच्चे दरबार। तो सबसे पहले हाजिर कौन लाएगा मां के दरबार में? आ जाओ भाई साहब, आप आ जाओ। तो चलेंगे कैसे? ओ तेरे प्यार पे है बड़ कहने, तेरे प्यार पे है बड़ कहने, मन मिली कोई सौगात नहीं, मैं तो तेरी ही नचाई नाचूं, इस दुनिया की औकात नहीं। पीछे भाई बैठे हैं ना, सभी बारी बारी चले गए, हाँ चलने के लिए सभी को बारी बारी चले गए हैं। नहीं मैं तेरी नचाई, मैं तेरी नचाई नाचो दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचो दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचो दुनिया की औकात नहीं, तेरी नचाई नाचो दुनिया की औकात नहीं। तेरी पैरा चलूं तेरे हाथ में ढोल मेरी मैं तेरी हलाई हालूं, तेरी हलाई गालू, तेरे हाथ में ढोल मेरी मैं तेरी हलाई हालूं।
कह दीजिए सच्चे दरबार में। जय हो। दरबार इन भाइयों के लिए जो नाचने का सुकून था वो हो गया, तो ये चलते हैं माँ के चरणों में वापसी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। देखिए चाय का समय नजदीक है, 2-4 भजन और उसके बाद आपके सामने चाय का प्रसाद आएगा। तो ये मीठे मीठे भजनों के साथ हम चलेंगे बाबा के चरणों में। हाँ जी मास्टर। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। देखिए सिर्फ 4 भजन हो रहे हैं, लेकिन मीठी मीठी ताली आपकी बजनी चाहिए भजनों पे। बहन जी मेरी तरफ ना देखो, भजन गाओ, आपको बोल रहा हूँ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बहुत अच्छे। हारे के सहारे आजा, तेरा दास बुलाए आजा। हारे के सहारे आजा, तेरा दास बुलाए आजा। होके दिले अचवार सुन करुण पुकार, होके दिले अचवार सुन करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, तेरा दास बुलाए आजा। होके दिले अचवार सुन करुण पुकार, होके दिले अचवार सुन करुण पुकार। हारे के सहारे आजा। बहुत शाबाश जी। क्या बात है बाबू जी। साहू मगर बात बनती नहीं, क्या करूं सामने। साहू मगर बात बनती नहीं, क्या करूं सामने। साहू मगर बात बनती नहीं, क्या करूं सामने। नाव भटके मेरी तार लगती नहीं, क्या करूं सावरे। नाव भटके मेरी तार लगती नहीं, क्या करूं सावरे। कैसे मैया होगी पार सुन मेरी पतवार, कैसे होगी पार सुन मेरी पतवार। कैसे होगी मैया पार छूट गई पतवार, कैसे होगी मैया पार मेरी छूट पतवार। हमें हाथ दुआ के लगाया। ऐसे
उठाएंगे और मीठी मीठी ताली। हारे के सहारे आजा, तेरा दास बुलाए आजा, हो तेरी ले आशीर्वाद सुन करोड़ पुकार, हो तेरी ले आशीर्वाद सुन करोड़ पुकार। हारे के सहारे आजा। बहुत जोशी लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सावरे, लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सावरे। देखिए 2 भजन और हैं। लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सावरे, लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सावरे। होगा तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, मेरी पलकों का घर तैयार सावरे, मेरी पलकों का घर तैयार सावरे। बहुत जोशी। हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं। ऐसे नहीं, हाथ उठा के मीठी मीठी ताली। हमको बोलो, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हमको बाबा बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं। ऐसे कहा, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम तुम्हारा रखा है, तेरा ही नाम तुम्हारा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम तुम्हारा रखा है, तेरा ही नाम तुम्हारा रखा है। बहुत जबरदस्त अंतिम भजन। उसके बाद आपके सामने बड़ी सुंदर और प्यारी झांकी आएगी। कह दीजिए सच्चे दरबार की। सबसे पहले वो हाथ उठाएगा कि जो माताएं बहनें जब रोटी बनाती हैं तो थोड़ा सा आटा तोड़कर कोने में लगा देती हैं। कोई बताएगा कि क्यों लगाते हैं ऐसा? हाँ जी बहन जी बताइए। नहीं पता आपको? आप नहीं लगाते? कौन कौन लगाता है? हाथ उठाओ एक बार। कोई बता सकता है बहन जी क्यों लगाते हैं? नहीं पता। कहते हैं जब घर की दहलीज पर बहू आती है, कदम रखती है, तो कहते हैं गोरगड़ी है गोरगड़ी हर सासू छोटी। क्यों कहते हैं ऐसा? देखिए बताने वाले को 100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा।
और अगर किसी ने ये बता दिया कि आटा तोड़ के क्यों लगाते हैं तो उसको 1000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। कह दीजिए सच्चे दरबार की। हाँ जी, कौन बताएगा इस बात को कि गोल घड़ी है सासू छोटी बनना छोटा बहू बड़ी, क्यों कहते हैं ऐसा? हाँ जी, कौन बताएगा? भगत जी आप बताओ। देखिए, पहले उस बात का जवाब देना है आपको जो मैंने पूछी है, उस बात का जवाब बाद में देना है जो आपने बताई है। पहले ये बताओ कि ऐसा क्यों कहते हैं कि जब घर की दहलीज पर बहू आती है, कदम रखती है, तो कहते हैं बेटा आपको भी कहा गया है, कहा था भूल गई या चोरी बताओगे या छोम हो रही है, जबकि इसका फोन धरवा दिया जब तक छोम हो रही है। देखिए, बताने वाले को 100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। कोई बता सकता है तो? हाँ, वो माता जी बताएंगे हमारी। माता जी एक बार यहाँ पे आ जाओ, वहां पे आ जाओ, आ जाओ। देखिए, जागरण सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए। हमारी ये सोच है कि जागरण में कुछ ऐसा भी सीखना चाहिए जो कि हमें ताऊ उम्र याद रहे। कह दीजिए सच्चे दरबार की। माता जी आप यहाँ जाइए एक बार, आज याद आइए एक बार, माता जी को ले आओ, कोई बात नहीं। देखिए, ये पीढ़ी है, आ जाओ माता जी, शर्म की कोई बात नहीं, आ जाओ। देखिए, आज ऐसी बात, ये बच्चे सीखकर जाएंगे यहाँ सर। जो ये छोटे बच्चे हैं, ये बेटी है, खड़ी हो जाओ बेटा। हाँ जी, आ जाओ। हाँ, जमाना कैसा है? मने हिसाब हो तो लाकर तो उन्हें सता रखी है पूरी। ना बुढ़ी माँ आ जा, देखो ना आ जा, कोई बात नहीं, आ तो जा रहे। हाँ, देखिए, बूढ़ी माँ ने कोशिश की है बताने की, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। मैं बताता हूं आपको क्या होता है। बेटा आपसे भी पूछा जाएगा, आप भी खड़े रहो, कि जब घर की दहलीज पर बहू आती है तो सास उसको समझाती है कि तुझे ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, कभी इस घर की दहलीज पर मैं भी बहू बन के आई थी। कह दीजिए सच्चे दरबार की। और जैसे मैंने इस घर के रीति रिवाजों को संभाला है, जैसे इस घर की इज्जत को मैंने संभाला है, तू भी इसको संभाले। कह दीजिए सच्चे दरबार की। दरबार की तो घर में सास बड़ी या बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, बहू तो शुरू से ही बड़ी है, क्योंकि सास भी। पर वैसे सुन ले, सुन मेरी बात है, बहू भी, तू भी उससे घर की बहू, हर तेरे बालका की बहू भी उससे घर की बहू। फर्क सिर्फ इतना है, तू बढ़ेगा वह छोटे है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। कोई बात नहीं, कह दीजिए सच्चे दरबार की। लेकिन 100 रुपए का नगद इनाम आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा है, क्योंकि इसका जवाब मैंने आपको दिया है। इस बेटी से एक सवाल और पूछते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? रितु। रितु के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। मजा नहीं आया भाई, जोर सा पड़ रहा था के बाद खाने में, बस घट जोएंगे। बेटा ये बताओ, 1 किलो रूई में ज्यादा वजन है कि लोहे में? 1 किलो रूई में ज्यादा वजन, रूई या 1 किलो लोहे में? दोनों का सेम वजन है। वाह भाई वाह, पहली बार ऐसा हुआ है। जोरदार तालियां भाई। ले बेटा, ये आपके लिए। नहीं, बहुत मैं देखो, डरने की जरूरत नहीं है। ये ले, ये हाँ, कोई बात है। ये 100 रुपए का नोट हमने पहली बार इस लड़कियों से लिए दिया कि पहली बार किसी लड़की ने ठीक जवाब दिया है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। दरबार की। अब हमारा 1000 रुपए का जो सवाल था, अब हम उसको पूछते हैं आपसे कि जब माताएं बहनें रोटी बनाती हैं, थोड़ा आटा तोड़ के कोने में लगा देती हैं, कोई बता सकता है भाई कई दिन का रिचार्ज हो जाएगा? ध्यान रखियो, 3 महीने का रिचार्ज है। वो कौन सा रोटी बनाएगा भाई वो? हाँ जी, कोई बता सकता है?
हाँ जी हाँ, बताओ माता जी, आप बताओ। देखिए थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, वो खड़े हो जाएगा प्लीज। मैं तो दूंगा माधव भाई। बड़ों की रीत है या बड़े की रीत समझ में नहीं आती, कोई न्यू नहीं पूछता कि या बड़े की रीत है भाई क्यों चल रही है या। अरे न्यू तो पेरा होना चाहिए कि हम क्यों चला रहे हैं इसी रीत रहे। बरकत हो है, बूटी माने का है बरकत होगा। भगत जी बताओगे रोटी बोया गए। हाँ बस हो गया। हाँ ठीक है साहब, क्यों देखेंगे भाई। हाँ जी माता जी बताइए। घर में बड़ी बरकत बनी रहे भाई। इसने हमारी माता जी ने कहा है कि घर की रीति रिवाज है। भाई साहब एक मिनट से, कोई और है जो बता सकता है? यही सुनिए, कोई बात नहीं। देखिए इस सवाल का जवाब मैं भी आपको नहीं दूंगा, कह दीजिए सच्चे दरबार की। इसका जवाब आपको जब मिलेगा जब आप अगला जागरण हमारा करवाओगे। कह दीजिए सच्चे दरबार की। देखिए इतना इंतजार तो बनता है। कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए। देखिए इंतजार का फल मीठा होता है। मैंने समझा दिया बाबूजी। देखिए हमारे भी कुछ उसूल हैं। मैंने एक सवाल का जवाब आपको दे दिया, एक का आपको देना है। अगर आपको आता है तो ये गारंटी है इस बात की, आपको 1000 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। मैं इसका सवाल का जवाब आपको अगले जागरण में दूंगा। अगर मैया रानी की मेर रही इस गली में, इस घर में कभी जागरण हुआ तो ये पक्का वायदा है हमारे सवाल का जवाब देकर जाएंगे। कह दीजिए सच्चे दरबार की। ये अंतिम भजन इन माँ की बेटियों के लिए, उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा। कि मुझे माँ से गिला मेरा यही सिला, के बेटियां क्यों पराई है। मीठी मीठी तालियां भाई। इस मजा में मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटी सारी ताली बजाएं। देखिए किसी की ताली रुकनी नहीं चाहिए, कसम है आपको बाकी। मुझे माँ से गिरा मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिरा तेरा यही सिला, बेटियां क्यों पराई है। बेटियां क्यों पराई है। ये हमारी बेटियां अपनी रिक्वेस्ट है, बजाने ताली नहीं रुकनी चाहिए। खेली कूदी में जिस आंगन में मुझे अपना पराया सा लागे, मुझे अपना पराया लागे। बेटी कहते कि माँ शादी से पहले ये घर मेरा, ये बंगला, ये गाड़ी, ये कारोबार सब कुछ मेरा, और शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि है तो सब कुछ मेरा पर पराया सा लगने लग जाता है। बेटी कहती कि माँ अगर ससुराल में मेरा सास के साथ झगड़ा हो जाए और मैं 2 दिन मायके में रहने लग जाऊं तो मुझे देखकर भाभी इतना बड़ा मुंह बना लेती है कि भाई ये खर्चा और आ गया। खेली कूदी में जिस आंगन में मुझे अपना पराया सा लागे, मुझे अपना पराया
ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर इसका चला इसके आगे, जोर इसका चला इसके आगे। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। मेरी कैसी विदाई है, मुझे माँ से किया विदाई ही सिला, बेटिया क्यों पराई है माँ, बेटिया क्यों पराई है। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, मुझे हंस के दिया बाबुल ने, मुझे हंस के दिया बाबुल ने। बेटी कहती कि माँ, मेरी सास मुझे कहती है कि घर पे पहला बेटा हुआ है, अपने घर जाओ और अपने भाई को बोल कि अब की बार ऐसा पीली आना चाहिए कि बंदेपुर की गली गली में नाम हो जाए कि फलाने की मूंगफलियां लेकर आई है। अब वो बेटी अपने घर जाती है, अपने भाई को बोलती है कि भाई मेरी लाज रख दे। अब वो भाई जैसे तैसे करके अपनी बहन के लिए सूट, पटेऊ की सोने की अंगूठी, ससुरे की चैन लेकर आता है। लेकिन वो सास बहू के लाए हुए सूट वो फेंक फेंक कर मारती है, कहती है ऐसे सूट तो मैं मांगने वालों को नहीं देती और तू हमारे लेकर आई। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, मुझे हंस के दिया बाबुल ने, मुझे हंस के दिया बाबुल ने। प्यार इतना दिया माँ मुझको, क्या बयां मैं करूँ अपने मुख से, क्या बयां मैं करूँ अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। मेरी कैसी विदाई है, उस माँ से बिना मिला यही सिला, मेरी आंखों पर आई है माँ, मेरी आंखों पर आई है। बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना, 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, 2 दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन, तुझे पिया घर जाना है। तो ठिकाना है। देखिए कुछ बहनें हमारी भावुक हो चुकी हैं, माफी चाहूंगा, किसी को रुलाने का मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन भजन की सच्चाई है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बूढ़ी सास अपनी बहू को कहती है, बेटी थोड़े मीठे चावल खाने का मेरा मन है, मुझे थोड़े मीठे चावल दे दो। लेकिन वो बहू कहती है कि माँ जी तेरे चोचले मेरे बस की बात नहीं, मुझे पार्लर में जाना, मैं लेट हो रही हूँ और मुझे तेरे चोचले नहीं कर सकती मैं पूरी, तुझे चावल खाने हैं तो गुरुद्वारे में चली जा, कह दीजिए सच्चे दरबार की। अब वो बुढ़िया रोती रोती पंडित जी के पास जाती है गुरुद्वारे में, कहते हैं कि पंडित जी मुझे थोड़े मीठे चावल दो, मैं मीठे चावल खाने का मन है। ऐसी भगवान की करनी हुई कि 3 दिन के बाद वो बुढ़िया भगवान को प्यारी हो जाती है। अब उसका नालायक बेटा एक बड़ी सी थाली लेकर उसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां फल लेकर पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी को कहता है कि पंडित जी मेरी माँ के नाम का भोग लगा दे, कह दीजिए सच्चे दरबार की। पंडित जी कहते हैं तू तो उसी का बेटा है, तुझे पता है कि 3 दिन पहले तेरी माँ ने थोड़े मीठे चावल तेरी बहू से मांगे थे और तूने वो नहीं दिए, और आज तू नाटक करने के लिए यहाँ गया। ऐसा ही होता है कि जब तक सास ससुर माँ बाप हमारे पास होते हैं
उनकी कोई कदर नहीं होती। और जब वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं तो नू कहेंगे छोरी ससुराले में तो टम्पू भड़काना चाहिए, नू बेरा लगना चाहिए फलाने की ससुराले में तो इतने मानस आ रहे हैं। और पूरे बंदेपुर का देसी घी का तोता दिया जाता है। लेकिन जब माँ बाप हमारे पास होते हैं, सास ससुर हमारे पास होते हैं तो गिन गिन के रोटी दी जाती है, बुढ़ापे में गिन गिन के रोटी दी जाती है। कहते हैं घनी रोटी मत खवाओ कदे लत्ते नाचते। कह दीजिए सच्चे दरबार की इतनी हाजिरी कबूल कीजिए। अब आपके सामने बड़ी ही सुंदर और प्यारी झांकी। जय माता दी।